दोस्तों कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने जेएसएससी की तरफ से 3 न्यू रिक्रूटमेंट जो आपकी जून के सीजन में ही आने वाली है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उस टॉपिक पर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो आपको बता दूं जेएसएससी की तरफ से आज ही के डेट में एक और बड़ी वैकेंसी आ चुकी है, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। अब आप जून के सीजन में टोटल 4 वैकेंसी आ गई है जेएसएससी की तरफ से अप्लाई करने के लिए। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी के तरफ से औद्योगिक प्रशिक्षण अधिकारी के तौर पर जो रिक्रूटमेंट आई है, इसकी क्या लिस्ट क्राइटेरिया रहेगी, एज लिमिट क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। इसी के साथ आपका जो रिटन एग्जाम होगा, किस किस पैटर्न पर आपका एग्जाम होगा, कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो, इस रिक्रूटमेंट को आप जेएसएससी इंडस्ट्रियल इंस्ट्रक्टिंग ऑफिसर की वैकेंसी भी बता सकते हैं, जिसके तहत टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की हम यहां पर बात करेंगे तो आप यहां पर देख सकते हो 896 पोस्ट पर आपके लिए यहां पर रिक्रूटमेंट रखी गई है। बता दूं इस रिक्रूटमेंट के तहत टोटल 37 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। डिफरेंट टाइप के एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, जिसके तहत आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। चलिए सबसे पहले अप्लाई डेट के बारे में हम बात करेंगे तो आप इस रिक्रूटमेंट के लिए याद रखिएगा इसी मंथ में 23 तारीख से, जी हां 23 जून से आप इस रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। 22 जुलाई इस रिक्रूटमेंट की लास्ट डेट रहने वाली है। इसी के साथ आपको पता होगा जेएसएससी की वेबसाइट से किसी प्रकार के फॉर्म को फिलअप करेंगे तो आपको मिनिमम 3 से 4 दिन का समय आपको लगता है। तो याद रखिएगा 22 तारीख तक आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। 24 तारीख तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। इसी के बाद 26 तारीख तक आप यहाँ पर फोटो एंड जो आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद 28 से 30 तारीख तक का आपको डेट मिल जाएगा, जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन करना चाहते हो तो करेक्शन कर सकते हो। चलिए अप्लाई फी की बात करेंगे। जेएसएससी की तरफ से किसी प्रकार की एप्लीकेशन के लिए जनरल एंड ओबीसी के लिए आपको यहाँ पर 100 रुपए का पेमेंट करना होता है। एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पर 50 रुपए का पेमेंट करना होता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हो एज की हम बात करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा इस रिक्रूटमेंट में मिनिमम एंड मैक्सिमम दोनों ही का जो डेट कैलकुलेट किया जाएगा अलग अलग डेट पर होता है। तो सबसे पहले देख सकते हैं जो आपकी मिनिमम एज कैलकुलेट करी जाएगी वो आपकी 1/8/2023 तक रहेगी, यानी 1/8/2023 तक आपकी जो एज है 21 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसी के साथ मैक्सिमम एज आप यहां पर देख सकते हो कि 1/8/2019 आपका यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। बाकी आप यहां देख सकते हो 21 साल से लेकर के 35 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप यहां पर देख सकते हो ओबीसी मेल कैंडिडेट के लिए 2 ईयर कैजुअल रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी के साथ जनरल ओबीसी फीमेल कैंडिडेट के लिए आपको यहां पर 3 ईयर कैजुअल रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ एससी एंड एसटी मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट के लिए 5 ईयर कैजुअल रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। बाकी क्वालिफिकेशन इस रिक्रूटमेंट में याद रखिएगा टोटल आप यहां पर 37 जो पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है अलग अलग ट्रेड में आपके लिए यहां पर क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है, क्योंकि यहां पर विद्युत, किसी में फिटर, किसी में वेल्डर की रिक्वायरमेंट है। तो याद रखिएगा उसी आपके ट्रेड वाइज ही आपको यहां पर रिक्रूटमेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी डिमांड करेंगे। क्वालिफिकेशन जनरली क्या होनी चाहिए तो आप यहां देख सकते हो आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है रिलेवेंट ट्रेड में तो अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा बीवोसी कर रखा है तो भी अप्लाई कर सकते हो। इसी के साथ यदि आपने डिप्लोमा आपने कर रखा है रिलेवेंट टाइप के ट्रेड जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर से तो भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। बस इन तीनों में से कोई भी एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आपके पास एक और होना चाहिए एनसीआईसी अंडर जीडीटी का जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपके पास होना चाहिए। बाकी इस क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग जो वेरियस पोस्ट पर क्या क्या क्वालिफिकेशन की डिमांड करी गई है आपके ट्रेड वाइज तो वो आप नोटिफिकेशन में जाकर के चेकआउट कर सकते हो। नोटिफिकेशन का पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे, जाकर के डायरेक्टली डाउनलोड करके रीड आउट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं इसके सैलरी के बारे में। तो यहाँ पर प्रशिक्षण अधिकारी का यहाँ पर पोस्ट मिलता है, जिसके तहत आप याद रखिएगा लेवल 6 का आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। 35,400 से 1,12,400 तक की आपको यहाँ पर पेमेंट स्केल रहने वाली है। बाकी चलिए हम अब फाइनल बात करते हैं जो इस रिक्रूटमेंट की सिलेक्शन प्रोसेस होगी एंड उसका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसके बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसमें 3 पेपर होंगे।
पहला पेपर भाषा एवं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड होगा। दूसरा जो पेपर होगा वह चिन्हित क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा ज्ञान से संबंधित होगा। इसके बाद जो आपका पेपर 3 होगा वो आपकी तकनीकी ज्ञान से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे, जिसमें तकनीकी ज्ञान मीन्स व्हाट की जैसे कि आपने यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन ले रखा है तो पेपर 3 में आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से रिगार्डिंग ही आपको यहाँ पर क्वेश्चंस करे जाएंगे। जिसके बाद पेपर 1 आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो, यानी रिटन एग्जाम आप यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हो, मेरिट में नाम आता है, तब जाकर के आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसीजर स्टार्ट करी जाती है। तो ये आपकी यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है। स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे तीनों ही पेपर का क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, क्या आपका यहाँ पर कैरेक्टर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपका सबसे पहले पेपर 1 का एग्जाम होगा, पेपर 1 आप यहां देख सकते हैं टोटल 120 क्वेश्चंस होंगे, 360 मार्क्स का आपका यहां पर एग्जाम होगा। सिंपली जो आपका पेपर 1 है वो आपका क्वालिफाई नेचर का होगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले देख सकते हो जो इसमें 2 पेपर हमने बताया था, भाषा ज्ञान और सामान्य अध्ययन, तो देख सकते हो भाषा ज्ञान आप देख सकते हो जिसमें हिंदी भाषा ज्ञान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से रिलेटेड 25 क्वेश्चन होंगे। इसी के साथ सामान्य ज्ञान से रिलेटेड देख सकते हो जिसमें झारखंड राज्य से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे आपको 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। सामान्य विज्ञान से आपके 10 क्वेश्चन, सामान्य गणित से आपके 10 क्वेश्चन, इसी के साथ मानसिक क्षमता जांच से रिलेटेड यानी रीजनिंग टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। इसी के साथ कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके 10 क्वेश्चंस होंगे। पेपर 1 में टोटल 120 क्वेश्चंस होगा, 360 मार्क्स का, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा। इसी के साथ याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है ना वो आपका 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग जो आपका निगेटिव मार्किंग रहने वाला है वो आपका, अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो आपको यहाँ पर एक जो मार्क्स है वो आपका कट किया जाएगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 की रहने वाली है, ठीक है, इस रिक्रूटमेंट में। इसी के साथ जो पेपर 1 है वो आपका क्वालिफाई नेचर का है। जनरली आप यहाँ पर 30% मार्क्स प्लस लाते हो तो आपका जो पेपर 2 है उसका पेपर यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो जो आपका पेपर 2 है वो आपका लैंग्वेज टेस्ट से रिगार्डिंग होने वाला है, जिसमें देख सकते हो पहले इसमें 12 लैंग्वेजेस थे, बट न्यू नियमावली आने के बाद में जो न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट होकर के आई है उसमें 15 लैंग्वेजेस कर दी गए हैं, 3 न्यू लैंग्वेजेस ऐड करे गए हैं। सबसे पहले क्या न्यू लैंग्वेजेस हैं वो देख लीजिए, हिंदी एंड इंग्लिश जो आपके यहाँ पर 2 न्यू लैंग्वेज, एंड यहाँ पर जो आपके संस्कृत है ये आपके 3rd न्यू लैंग्वेजेस हैं। इसके बाद जो बाकी पुरानी 12 लैंग्वेजेस थी वो आपको मिल जाएगी, जिसमें देख सकते हो उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो खड़िया, खोटा खुरमाली, खोटा नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया और संस्कृत जो आपके लैंग्वेजेस हैं। टोटल 15 लैंग्वेजेस ये आपके रहने वाले हैं। 15 लैंग्वेज में कोई भी एक आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करके उसका एग्जाम आपको देना होगा। याद रखिएगा जो पेपर 2 का एग्जाम होगा वो आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 300 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। इसी के साथ इसके लिए भी आपको 2 घंटे का समय मिल जाएगा। निगेटिव मार्किंग इसमें भी 1 की रहने वाली है, यानी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा जो पेपर 2 है यह भी आपका क्वालिफाई नेचर का ही है, इसमें भी आपको जनरली 30% मार्क्स लाते हो तो जाकर के आपका पेपर 3 का जो पेपर है वो आपका चेक किया जाएगा। पेपर 3 आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर 3 के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका यहाँ पर मेरिट बनता है, आपका यहाँ पर सिलेक्शन होता है। पेपर 3 क्या रहेगा, जिसमें तकनीकी ज्ञान से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपका रिलेवेंट ट्रेड है, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग आपके यहाँ पर क्वेश्चन करे जाएंगे। टोटल क्वेश्चन 120 होंगे, 360 मार्क्स का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, 2 घंटे का आपको यहाँ पर समय मिलेगा, एंड यही आपका एग्जाम के बेसिस पर आपका जो मेरिट है वो आपका तैयार किया जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन होगी कि यहाँ पर 3 जो पेपर होंगे अलग अलग डेट में होंगे या सेम डेट में, तो आपको याद रहना है कि यह जो तीनों पेपर होगा वो आपका सेम डेट में ही रहेगा, ठीक है, सेम डेट में ही रहेगा। तो आप याद रखिएगा आपका एग्जाम तो तीनों का ले लिया जाएगा, बट यदि आप पेपर 1 में ही आप 30% मार्क्स नहीं लाते हो तो पेपर 2 और पेपर 3 आपका चेक नहीं किया जाएगा, या फिर पेपर 1 में 30% मार्क्स ला देते हो, पेपर 2 में नहीं ला पाते हो तो आपका पेपर 3 भी चेक नहीं किया जाएगा। यानी मिनिमम क्वालिफाई आपको यहाँ पर करना होगा पेपर 1 और पेपर 2, तब जाकर के आपका यहाँ पर पेपर 3 का एग्जाम का जो पेपर है वो आपका चेक करा जाएगा। तो आपका जनरली सिलेक्शन प्रोसीजर का जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो हमने बता दिया है। बाकी जो इसका एग्जाम का सिलेबस है, सिलेबस हम आपको टेलीग्राम चैनल पर PDF के तौर पर प्रोवाइड कर रहे हैं। जाकर के आप टेलीग्राम चैनल से हमारे जो सिलेबस है वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एग्जाम की तैयारी कीजिएगा तो आप यहां पर सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही आप यहां पर रिटन एग्जाम कंप्लीट होता है देन जाकर डॉक्यूमेंट मेडिकल जो भी प्रोसीजर होगी वो आपके कंप्लीट करी जाएगी। तो आई होप इस वीडियो की मदद से जो JSSC की तरफ से औद्योगिक प्रशिक्षण
अधिकारी के तौर पर जो रिक्रूटमेंट आई है इसके बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। बाकी और भी 3 रिक्रूटमेंट जेएसएससी की तरफ से इसी मंथ में स्टार्ट होने वाली है, तो वीडियो हमने अपलोड कर रही है, जाकर के चेकआउट कर सकते हो हमारे इसी चैनल में। बाकी फॉर्म फिलअप अगर आप करना चाहते हो रिक्रूटमेंट के लिए, जैसे कि जेएसएससी की तरफ से प्रेजेंट में अभी जो 1 तारीख से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है एक्साइज कांस्टेबल के लिए, तो अगर आप उसमें फॉर्म फिलअप करना चाहते हो तो फॉर्म फिलअप कैसे कर सकते हैं, इंडियन राज टेक वाले चैनल पर हमने वह वीडियो अपलोड कर रखा है। ओल्ड एंड न्यू कैंडिडेट कैसे फॉर्म को फिलअप करेंगे, दोनों ही प्रोसेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। सो चलिए आज तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।